देश के प्रधानमंत्री ने अपना सारा भरोसा और विश्वास तो उसी दिन तोड़ दिया था जब संविधान के खिलाफ जाकर के कॉरपोरेट के लिए जब वो 3 कृषि कानून लेकर के आए थे। 750 किसानों की शहादत हुई, लिखित में वादे किए। आपको याद होगा वो जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे तब भी ये बात कहते थे किसान का कर्ज माफ करेंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे। आज लिखित में वादा करने के बाद, घोषणा पत्र में घोषणाएं होने के बाद कि किसानों को C2+50 के फॉर्मूले के हिसाब से MSP मिलेगी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN 9 न्यूज के इस खास प्रोग्राम में। आपको बता दें कि किसान एक बार फिर सड़क पर आ चुके हैं और हमारे साथ मौजूद है हरियाणा का बड़ा चेहरा रवि आजाद जी। रवि आजाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो जी धन्यवाद, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। रवि जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि आज फिर से आप सड़क पर आ चुके हैं, क्या आपको देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है कि किसानों के मसीहा है वो? तो देखिए, हम सड़क पे ही रहते हैं। हमारा एक पैर खेत में रहता है और एक पैर आंदोलन में रहता है। और अब तो किसान जागरूक हो चुका है और देश के प्रधानमंत्री ने अपना सारा भरोसा और विश्वास तो उसी दिन तोड़ दिया था जब संविधान के खिलाफ जाकर के कॉरपोरेट के लिए जब वो 3 कृषि कानून लेकर के आए थे। 750 किसानों की शहादत हुई, लिखित में वादे किए। आपको याद होगा वो जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे तब भी ये बात कहते थे किसान का कर्ज माफ करेंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे। आज लिखित में वादा करने के बाद, घोषणा पत्र में घोषणाएं होने के बाद कि किसानों को C2+50 के फॉर्मूले के हिसाब से MSP मिलेगी। प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं, एक मिनट, प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं कहा था आय दुगनी करूंगा, नहीं कहा था क्या? बताओ। लेकिन जो बजट सत्र आया, बिल्कुल बिल्कुल आजाद जी मैं सुनूंगा, जो बजट सत्र आया उसमें साफ तौर पर कहा जा रहा है कि ये तो किसानों के लिए अमृतकाल वाला बजट सत्र है। 7 लाख करोड़ रुपए जो खर्च किए। अरे भाई साहब, ये अमृतकाल नहीं है, ये विषकाल है। किसान की आमदनी आधी, किसान की खेती का खर्चा दुगना, किसान की आत्महत्या दुगनी, किसान की फसल जिसको बच्चों की तरह पालता है और उसको वो सड़क के ऊपर फेंक रहा है। आज हमारा गेहूं 1800 रुपये बिक रहा है, हमारा धान रुलता फिर रहा है। आज हमारा प्याज, टमाटर, आलू की क्या हालत है। कुछ सरकार ने मार दिए और कुछ प्रकृति ने मार दिए। ओलावृष्टि, बारिश, तूफान। किसान तो अगर आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा? देश के प्रधानमंत्री आपसे माफी मांग चुके हैं, कानूनों को वापस ले लिया है, अब क्यों सड़क पर? क्या ये चुनाव से जोड़ के देखा जाए? क्योंकि लगातार सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि ये चुनाव से भटकाने के लिए किसान सड़कों पर हैं। पहली बात तो प्रधानमंत्री तो देश ने बनाया था, लेकिन वो प्रधानमंत्री बन के रह गए सिर्फ अडानी और अंबानी के। देश तो ये घूमने लग रहा, ये है देश। तो यहाँ आकर के देखो, जिनको वो अपना मित्र समझ रहे हैं वो उनके मित्र थोड़ी हैं। मित्र तो ये हैं जिन्होंने वोट दिया। और आज जो है आप देखिए, हम ही सड़क के ऊपर हैं। तो इससे बड़ी अफसोस की और शर्म की बात क्या होगी? और ये आरोप लगाया जा रहा है, खालिस्तान शब्द उपयोग किया जा रहा है, इस पर कुछ बोलेंगे? क्योंकि लगातार देखा जाए किसानों की तुलना इस तरीके से करना तो बेकार की बात है ना। देखिए, RSS की पढ़ाई यही है, लोगों को लड़वाना, लोगों को धर्म और जाति के नाम पे बांटना, लोगों को क्षेत्रवाद के नाम पे बांटना, लोगों को राष्ट्रवाद की अफीम सुंघाना। RSS की पढ़ाई यही है। हमारे से ज्यादा देशभक्त कौन है जो अन्न पैदा करे, जो अपने बच्चों को बॉर्डर के ऊपर शहीद होने के लिए भेज दे, रक्षा के लिए भेज दे, जिसके बच्चे खेल के मैदान में देश का नाम रोशन करें। आजाद जी, सवाल ये भी है कि आप लोग देखें, राकेश टिकैत का जिक्र कर लो, वो लगातार कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। लेकिन लगातार हम लोग यहाँ पर देखें तो G20 का सम्मेलन देख लीजिए, विदेशों में मोदी जी का नाम देख लीजिए, ये ठीक नहीं है क्या? ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये पैकिंग है, अंदर कुछ नहीं है। देश की सारी संपत्ति अडानी को दी जा रही है। और मैं तो ये कहूँगा, असल प्रधानमंत्री इस देश के अडानी हैं। मोदी जी तो केवल मुखौटा है, केवल मुखौटा है। सरकार ने उनको, चुनती तो जनता ही है ना आजाद जी। भाई साहब जनता से गलती होगी, जनता से गलती होगी, और एक बार नहीं 2 बार गलती होगी। थोड़ा टाइम बाकी बच रहा है, अब की बार सूद समेत हिसाब चुकता कर देंगे। लंबा प्रोग्राम है। लंबा प्रोग्राम। जो पिछला आंदोलन आपने देखा था,
दुनिया का सबसे लंबा फार्मर प्रोटेस्ट था। आज वो रोल मॉडल है पूरी दुनिया के लिए। अब की बार 10 गुना बड़े आंदोलन की तैयारी है और सरकार के खिलाफ मजबूती से लड़ेंगे। आज हम तो यही बात कहने के लिए आए हैं, भाई हमारी सुन लो, हमारी मान लो, जो मैनिफेस्टो में वादे किए हैं वो पूरे कर दो, दिल्ली से जाते वक्त जो लिखित में वादे किए वो पूरी कर दो, नहीं तो अब किसान ठाली हो लिया तैयारी। 2024 का प्लान बन चुका है क्या आजाद जी? बिल्कुल, प्लान क्या बनना। हमको एक बात और बताऊं, बार बार कई साथी ये बात पूछ रहे हैं, आंदोलन होगा आंदोलन होगा। हम कह रहे हैं सरकार नहीं मानेगी, बिल्कुल आंदोलन होगा। अंतिम सवाल की आपकी मांगे क्या क्या है, एक बार स्पष्ट रूप से बता। देखिए हमारी मांगे हैं C2+50 के हिसाब से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार एमएसपी पर खरीद का गारंटी कानून। दूसरी हमारी मांग है बिजली बिल 2020 को हम किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे। लखीमपुर खीरी कांड में जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी, उनकी पद से बर्खास्तगी और इस्तीफा। इसके साथ में जो शहीद किसान है उनको मुआवजा, उनका पुनर्वास और शहीद स्मारक के लिए सिंगू बॉर्डर पर स्थान। और इसके अलावा किसानों की मासिक 5,000 रुपये पेंशन 60 साल के बाद, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए लाभकारी हो, अग्निपथ योजना जो देश विरोधी योजना है, नौजवान विरोधी योजना है, उसको वापस लिया जाए। और जो मोदी जी कहते थे पहला ही काम पहली ही कलम से मैं किसानों की कर्ज माफी का करूंगा, वो हम 8 साल के बाद कह रहे हैं मोदी जी किसानों की कर्ज माफी कर दीजिए। आपने अडानी और अंबानी की 11 लाख करोड़ रुपए कर्ज माफी 8 साल में कर दी है। देश के अन्नदाता का तो 2-3 लाख करोड़ रुपए है, वो माफ कर दीजिए, नहीं तो आपकी और हमारी सीधी जंग होगी। किसान ने अपना तैयारी भी कर ली और किसान का जो ट्रैक्टर टैंक है वो दिल्ली पर चढ़ाई के लिए तैयार बैठा। और अब की बार भाई बता दिए सारे भाइयों को, संसद भवन से पहले नहीं रुका। बहुत बहुत शुक्रिया आजाद जी, आपने इतने सवालों का जवाब दिया। और लगातार देखा जाए यहाँ पर तो आपने देखा कि ये आजाद जी थे जो लगातार अपनी बात को रख रहे थे। और ये सवाल जो है डायरेक्टली देश के प्रधानमंत्री से पूछे जा रहे हैं। एक तरफ देखा जाए तो ये भी कह दिया गया है कि 2024 की रणनीतियाँ बना ली गई हैं, हरा देंगे, संसद से लेकर सड़क तक नहीं छोड़ेंगे। दूसरी तरफ लगातार देखा जाए तो हमारे साथ और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानने का जो प्रयास करेंगे, समझेंगे कि आखिर क्या मसला है, आखिर क्यों आज किसान सड़क पर है, दोबारा सड़क पर आ चुका है। आपको क्या लगता है कि आप बार बार सड़क पर आती है, ठीक है प्रोटेस्ट करना, जनता को परेशान करना? हमारे को पहले जब उठाया था ना वहाँ, वो ये वादा करके उठाया था भाई तुम्हारी सारी मांगा हम पूरी करेंगे, आप आपके घर को चले जाओ। हम चले गए, हमारी बात सुनी नहीं किसी ने भी ना। तो आपको इतने दिनों बाद ध्यान क्यों आया? आप चुनाव नजदीक है, चुनाव से जोड़कर देखें। चुनाव का हमारे साथ कोई मतलब नहीं। हमारे को तो हमने तो बैठाया था ये, पहले हमने नहीं बैठाया है ये। देश के प्रधानमंत्री ने जो बजट पेश किया है वो बजट पेश अमृतकाल का बजट बताया जा रहा है। 7 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए आप लोगों के ऊपर, आपको उससे तसल्ली नहीं है क्या? हमारे को नहीं यार कोई तसल्ली इसके ऊपर। क्या मांगे हैं? हमारे यहाँ तो जो मांगे हैं वो पहले इसको दे रखी है, हम लिख के पूरी करनियाँ हैं। इसने कर देगा तो अच्छा रहेगा, नहीं रहेगा तो फिर इसको गद्दी से उतार देंगे, हम गद्दी से उतार देंगे। देखिए लगातार यहाँ पर देखा जाए तो कई सारे किसान ये कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में देश के प्रधानमंत्री को गद्दी से उखाड़ देंगे, यानी कि अब वोट नहीं देंगे। लेकिन दर्शकों, क्या आपको लगता है कि इस तरीके से प्रोटेस्ट होना चाहिए? क्या भारत देश प्रोटेस्ट जीवी बन चुका है? क्योंकि लगातार देखा जाए, आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, देखिए लगातार देखिए यहाँ पर महिला किसान भी मौजूद हैं, पुरुष किसान भी मौजूद हैं, और तमाम तरीके से आप देख सकते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा यहाँ पर लगातार अपना प्रोटेस्ट चालू रखा है। और लगातार जो है नारेबाजी भी यहाँ पर हो रही है। देश के प्रधानमंत्री को लगातार घेरा जा रहा है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास भी यहाँ पर करेंगे कि आखिर क्यों यहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। सरदार जी, आप क्या चाहते हैं किसान से इस वक्त? हम ऐसे ही जानते हैं, एक तो एनएसपी मिलनी चाहिए मानो। एक ਜਿਹੜਾ हिंदू सिख को लड़ा रहा है ना, हिंदू भी हमारा भाई है, सिख भी हम भाई हैं, समझी गल बात। ते हिंदू सिख सब ऐसी एक है। लेकिन आज आप यहाँ पर क्यों आए प्रोटेस्ट करने के लिए? मसला क्या आज है? हमारा जो एमएसपी है अच्छा, वो नहीं मिलती है, ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਆ। उसकी नासिक दे 1 रुपये गंडा बिक रहा है। देश के प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि तो किसानों के लिए अच्छा मेरी काम बात है। सुनो ना, नासिक दे तुम तो पता है ना 1 रुपये गंडा बिका है, समझी गल। 10 रुपये का थैला आता है, 1 रुपये गंडे की क्या कीमत है? क्या उसको मिलेगा? तो मरेगा ही कहाँ जा किसान। तो ये सरकार किसान को मारने पर लगी हुई है।
देखिए एमएसपी पे गारंटी को लेकर यहाँ पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देश की सरकार से पूछा जा रहा है कि यहाँ पर एमएसपी पे गारंटी क्यों नहीं। देखिए लगातार आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर पर कि यहाँ पर किसान भाई बहन और महिला किसान भी लगातार जो है यहाँ पर आंदोलन कर रही हैं, रैलियों को निकाल रही हैं अपने तमाम सवालों के साथ। आप देख सकते हैं पोस्टरों में साफ तौर पर लिखा है कि यहाँ पर लगातार देखा जाए तो बटाईदारों को किसान का दर्जा दो, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या मुद्दा है इन लोगों के। कहाँ से आ रहे हैं दादाजी आप? नंदुरबार, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से आ रहे हैं। महाराष्ट्र से आप क्या यहाँ पर किस वजह? हम आदिवासी एरिया से आए हैं। हमारा जो फसलें अभी नष्ट हुए हैं, प्याज है, गेहूँ है, सोयाबीन है, ये सब अभी नष्ट हो गए हैं। उसको कुछ सब्सिडी मिलना चाहिए या कुछ कर्जा मिलना चाहिए, और हमारा जो ये वन जमीन की खेती है वो मिलना चाहिए, उसका 7/12 मिलना चाहिए। तो आपको लगता है सरकार पर भरोसा है कि आपका ये सब कुछ होगा जो आप अभी आप उसने अभी बोला है अभी 22 अप्रैल तक वो अभी निर्णय देने वाले हैं, ऐसा यहाँ पे पंचायत में हुआ है ऐसा। लेकिन यहाँ पर आप किसका सपोर्ट है? राकेश टिकैत के साथ हैं आप लोग? नहीं, हम हमारा किसान संयुक्त जो है उसमें हम सब महाराष्ट्र में साथ में है। क्या कुछ बोल रहे हैं आप? संयुक्त मोर्चा है ये, तो इसमें स्पेसिफिक नेम क्यों ले रहे हो राकेश टिकैत? संयुक्त मोर्चा है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी मांगे क्या है, सरकार को किस तरीके से यहाँ पर? सरकार को मालूम है एमएसपी का मुद्दा पड़ा हुआ है ना, फसलों का मामला जो है बिल्कुल इर्द गिर्द हो रहा है, ये सब टोटल पता है सरकार को। लेकिन सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है सरकार। कुछ नहीं करी सरकार तो कह रही है कि किसानों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं सरकार के लिए? फिर ये इतना सारा किसान जो है पूरे देश से इकट्ठा क्यों हो रहा है? ये कहा जा रहा है कि ये तो 2024 का चुनाव नजदीक है, इस वजह से इनसे चुनाव का भी मतलब है, चुनाव में तो वोट देता है किसान, वोट नहीं दे रहा क्या बीजेपी को? तभी तो आई है सेंटर में, तभी तो बैठी हुई है। हम तो वोटर हैं और सपोर्टर हैं उसके। इस बार क्या सरकार को बदलने का प्रयास कर रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भैया, सरकार को बदलने का नहीं है मामला, ये तो किसानों का मुद्दे हैं बहुत सारे। यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर सरकार ने हमारी जो है यहाँ पर मांगों को पूरा नहीं किया तो सरकार को बदल देंगे। अभी एक व्यक्ति ने हमसे कहा कि यहाँ पर हम कुर्सी से उखाड़ के फेंक देंगे। नहीं, ऐसे है वो तो काफ़ी सारे लोग इसलिए कह सकते हैं, लेकिन हमारा संयुक्त मोर्चा जो है वो तो किसानों की जो समस्याएं हैं उसे रिमूव करने के लिए आया है। इसका वोट वगैरह है, सरकार बदलने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लगातार देखा जाए यहाँ पर तो अपनी अपनी राह और तर्क यहाँ पर जो है जो प्रोटेस्ट आंदोलन करता है वो रखते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में क्या देश के प्रधानमंत्री किसानों के सामने आकर फिर से माफ़ी मांगेंगे? क्या देश के प्रधानमंत्री आने वाले वक्त में इन किसानों की मांगों को पूरा करेंगे? क्योंकि मांग यहाँ पर तगड़ी है। मांग में कहा गया है कि अजय मिश्रा टैनी, आशीष मिश्रा टैनी को भी जो है बर्खास्त कर देना चाहिए, जेल में डालने चाहिए। यहाँ पर पेंशन की बात की गई है, एमएसपी की बात की गई है, इसके साथ साथ तमाम मुद्दों को लेकर 5,000 रुपये पेंशन के तौर पर मांगे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि क्या आने वाले समय में यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री 2024 के चुनाव के पहले किसान की इन तमाम मांगों को पूरा कर देंगे। क्योंकि लगातार देखा जाए तो संसद से सड़क तक आज भारत देश में प्रोटेस्ट ही देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ सैनिक प्रोटेस्ट कर रहा है तो दूसरी तरफ किसान भी आज फिर से सड़क पर आ चुके हैं। आप देख सकती हैं मंच को, जहां से लगातार अभी यहाँ पर राकेश टिकैत भी पहुंचे थे। राकेश टिकैत ने यहाँ से अपना जो है अभिव्यक्ति और यहाँ पर अपनी भाषण रखा, यहाँ पर अपनी बात रखी, और यहाँ पर लगातार कई सारे किसान के जो बड़े नेता हैं वो भी अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के नाम से यहाँ पर एक मंच तैयार किया गया है जहाँ तमाम किसानों को अपनी बात रखने को जो है यहाँ पर आज़ादी दी गई है। यानी कि किसान अलग अलग जगह से आए हैं, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, पंजाब से। लेकिन देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में क्या देश के प्रधानमंत्री इन तमाम सवालों को लेकर जवाब देंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज़।